मानी दर बदर की ठोकरें खाता और जगह जगह पर इंटरव्यूज देता। बाज़ औक़ात तो यूं ही होता कि इंटरव्यू के दौरान ही उसे बता दिया जाता कि तुम्हारे लिए हमारे पास जॉब अवेलेबल नहीं है। बाज़ औक़ात तो ये होता कि मानी को बज़रिया कॉल बता दिया जाता कि आप हमारे पास जॉब नहीं कर सकते, यानी कि आप रिजेक्ट हो चुके हैं। ये सिलसिला यहाँ तक नहीं रुका, मानी तगोदौ करता रहा, लेकिन एक दिन ऐसा आया कि मानी को इस नौकरी ना होने की वजह से अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। इसके पीछे कहानी क्या है, आइए समझते हैं। अब्दुल रहमान मानी, जो कि अपने 4 बहन भाइयों का एक 5वां भाई था, यानी कि उसके 4 बहन भाई उसके अलावा थे। एक भाई बहरून मुल्क मुकीम था, जो कि कभी कभार पाकिस्तान आता और आके सब बहन भाइयों को मिलता। मानी घर में सबसे छोटा था और मानी का ये कहना था कि मैं घर में लाडला भी था। लाड प्यार तब तक चलता रहा जब तक मानी बचपन में था। जवानी में कदम रखा तो मुआशरती हालात ने मानी को तोड़ना शुरू कर दिया। माँ का रोज ये कहना कि मानी कुछ कमा दो, मानी कुछ कमा दो, और मानी भी अपनी सरतोड़ कोशिशों से नौकरी तलाश करने में जुट गया। लेकिन हुआ ये कि फैसलाबाद की सरजमीन बहुत छोटी सरजमीन है और वहां पर इतने कारोबार के वसाइल भी शायद मौजूद नहीं है। मानी जगह जगह पर जाता, इंटरव्यूज देता। इंटरव्यूज देने के बाद मानी को या तो वहीं पे रिजेक्ट कर दिया जाता या फिर कुछ दिनों के बाद एक कॉल मौसूल होती जिसमें बताया जाता कि आप रिजेक्ट हो चुके हैं। मानी बेहद परेशान था, अपने दोस्त अहबाब के साथ भी शेयर करता कि मैं इस परेशानी के आलम से गुजर रहा हूँ। माँ को भी रोज आकर बताता कि मैं अपनी नौकरी तलाश करने गया था, बहरहाल मुझे नौकरी नहीं मिल पाई। माँ हमेशा यही कहती, मानी कुछ कर लो, मानी कुछ कर लो, और मानी अपनी जानिब से पूरी कोशिश कर रहा था। हुआ कुछ यूं कि सबसे बड़ा भाई, जिसका नाम अली बताया जाता है, जो कि बैरून मुल्क में मुकीम था, वो पाकिस्तान आता है और आकर सूरत हाल देखता है और मानी के बारे में पूछताछ शुरू कर देता है। मानी के बारे में जब पूछताछ शुरू करता है तो मोहल्ले वाले बताते हैं कि मानी बड़ा अच्छा लड़का है। मानी के बारे में अगर किसी से भी पूछा जाए तो मानी के बारे में अच्छे ही रिमार्क्स होते थे कि मानी बड़ा काबिल बच्चा है। लेकिन वो अपनी नौकरी तलाश करने के लिए जिद्दोजहद कर रहा है। जब मानी के दोस्त अहबाब से बात की गई तो दोस्त अहबाब यही बताते कि मानी हर रोज हमारे साथ ये तमाम तर मामलात को डिस्कस करता है और हम भी कोशिश कर रहे हैं कि मानी को जो है वो नौकरी मिल जाए। बड़े भाई ने मानी की एक्टिविटीज के बारे में दूसरे भाइयों से जानना शुरू किया तो भाइयों ने यही बताया कि मानी की एक्टिविटीज भी बड़ी अच्छी हैं। लेकिन न जाने ऐसा क्या मामला हुआ कि मानी और दीगर भाई आपस में उलझ पड़े और उलझना इस बात तक खत्म हुआ कि मानी की जान निकल गई। बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं कि मानी की जान निकल गई। कहा यह जाता है कि चारों भाई आपस में उलझे, खर्चे को लेकर किसी बात पे तनाजा हुआ कि कौन कितना खर्चा देता है। जाहिर सी बात है, जो बड़ा भाई बैरून मुल्क में मुकीम है वो सबसे ज्यादा पैसे देता है, दूसरे जो भाई हैं वो कम पैसे देते हैं, और मानी तो बिल्कुल भी पैसे नहीं दे रहा था क्योंकि मानी के पास नौकरी नहीं थी। इस बात पे तनाजा हुआ, चारों भाई आपस में लड़ना शुरू हो गए और लड़ते लड़ते बात इस कदर बिगड़ गई कि मानी को इतने बुरे तरीके से दूध का निशाना बनाया कि मानी मौका पर ही दम तोड़ गया। और ये सिलसिला यही नहीं रुका। भाइयों ने इस को छुपाने के लिए सबसे बड़ा भाई, जो कि अली, जिसका मैं आपको जिक्र कर चुका हूँ कि वो बैरून मुल्क में मुकीम था, बाइक पर बैठता है, मानी को दरमियान में बिठाते और पीछे एक और छोटा भाई बैठ जाता है। मानी को एक वीरान कब्रिस्तान में जाकर फेंक दिया जाता है। बाद अज़ा पुलिस को बयान दिया जाता है कि हमारा भाई लापता हो चुका है। जब पुलिस ने अपनी तहकीकात की और वालिदा से पूछा कि मानी के बारे में आपको क्या खबर है, तो वालिदा ने कहा कि मानी रात भर से घर नहीं आया। जबकि पुलिस ने अपनी तहकीकात करते हुए मानी के दोस्तों से बात की तो दोस्तों ने ये बताया कि ठीक शाम 6 बजे यानी कि इफ्तार से पहले हमने मानी को घर ड्रॉप कर दिया था। उसके बाद हमने मानी को नहीं देखा। अल्लाह जाने कि इनके घर में ऐसा कौन सा मामला हुआ, लेकिन मानी को हमने 6 बजे घर छोड़ दिया था। पुलिस ने अपनी तहकीकात की तो पता चला कि मानी की एक वीरान कब्रिस्तान में पड़ी है, जिस पर पुलिस ने अपनी तफ्तीश का दायरा कार और तंग कर दिया और भाइयों को भी हिरासत में लिया। मोहल्लेदारों से पूछताछ करने पर पता चला कि रात को इनके घर से आवाजें आ रही थी, जबकि मां का ये कहना था कि दोनों भाई आपस में गुत्थम गुत्था थे। जबकि मैंने छुड़ाने की कोशिश की लेकिन मेरी हालत इस कदर बिगड़ गई कि मैं बेहोश हो गई और मैं मानी को छुड़ा नहीं पाई। उसी घर में मौजूद 2 भाई और एक बहन और मौजूद थी। किसी ने ये कोशिश नहीं की कि मानी की जान बचाई जा सके। अगर वो गली में आके शोर करते तो शायद अहले मोहल्ला भी मानी की जान बचा सकते थे। यहाँ पे एक बहुत बड़ा सवाल है, क्या नौकरी मिल पाना इतना बड़ा जुर्म बन जाता है कि आप अपने ही घर में कत्ल कर दिए जाते हैं? नौजवान जगह जगह अपनी सीवीज उठाए घूम रहे हैं कि नौकरी का कोई हीला हुज्जत बन जाए, लेकिन नौजवानों को पता नहीं किस बात पर रिजेक्ट कर दिया जाता है। मैंने तो यहाँ तक लोग देखे हैं कि लोग MBA कर चुके हैं लेकिन वो फारिगुल तहसील हैं, अपने घर में बैठे हैं और नौकरी की तलाश में अपनी जिद्दोजहद जारी और सारी रखे हुए हैं। अब ये मेरा सवाल उन घर वालों से है जिनके बच्चे नौकरी की तलाश में दर बदर की ठोकरें खाते हैं, लेकिन आपको चाहिए कि आप उनका बाजू बने, आप उनका सहारा बने, आप उनको हौसला दें ताकि वो इस जिंदगी की जंग को आसान तरीके से लड़ सकें, आसानी से लड़ सकें। शायद उनके पास एक कंधा
بہت ضروری ہوتا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر جیتے انسان کو کندھے کی ضرورت ہوتی ہے، مر جانے کے بعد تو 4 کندھے نصیب ہو جاتے ہیں۔ آپ کی اس بارے میں کیا آراء ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اللہ